going to start with chapter number 16, use of perfect tenses. So let's start with the chapter. You have read about the simple and continuous tenses in the previous chapter. तो आपने अपने previous chapter में simple और continuous tenses के about पढ़ा है कि simple tenses आप कैसे बनाएंगे और continuous tenses आपके कैसे बनाएंगे. In this chapter you will learn another kind of tense, the perfect tense. तो इस chapter में आप पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में कि परफेक्ट टेंस आप कैसे बनाएंगे, कौन से टाइम की सेंस देते हैं परफेक्ट टेंस. लाइक अदर्स टेंसेस वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस. बाकी टेंसेस की तरह तो यहाँ पर भी आपके 3 टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो सबसे पहले पढ़ेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अबाउट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो ए रिलेशन बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट ऑफ एन एक्शन. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो क्या करते हैं, पास्ट के बीच आपके रिलेशन को शो करते हैं और प्रेजेंट के एक्शन को शो करते हैं. एग्जाम्पल्स, शोभित हैज ईटन द फूड. ठीक है, तो शोभित वो है उसने खाना खा लिया है. ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका वर्क कंप्लीट हो गया. ये पास्ट के सेंस को आपके इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपने हैज का यूज किया है. ठीक है, तो प्रेजेंट में जो ये एक्शन है ये आपका क्या है, कंप्लीट हो गया है. जब प्रेजेंट में आपका एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वहां आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैज हैव का यूज करेंगे. द गर्ल्स हैव संग अ सॉन्ग टू शो ए रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन. ठीक है, ये आपके रिसेंटली में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, कोई काम कंप्लीट हुआ है तो वहां पर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. एग्जांपल्स, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क. ठीक है, तो रिसेंटली आपका काम कंप्लीट हुआ है तो आपने कहा, लेकिन प्रेजेंट में ही हुआ है तो पास्ट टाइम की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट में आपका काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है तो क्या कहेंगे आप, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क. यू हैव पेंटेड द पिक्चर, राहुल हैज ड्रंक अ ग्लास ऑफ जूस. ठीक है, तो जो आपका रिसेंटली में अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है उसके लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. ऑल द सेंटेंसेस गिवन अबव शो दैट द एक्शंस आर कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट टाइम. कि जितने भी सेंटेंसेस आपने ऊपर पढ़े हैं इनमें सभी में आपका जो एक्शन है, आपका जो काम है वो सभी प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हुआ है. To form the sentences into present perfect tense, we use has with singular subjects and have with plural subject. ठीक है, तो इन सभी सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट के जितने भी सेंटेंस आपने पढ़े हैं इसमें हैज जो है आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया है और हैव आपने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया है. ठीक है, तो आप जहां पर भी आपके सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आप हैज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव का यूज करेंगे. विद हैज हैव पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. ठीक है, to change the affirmative sentences into negative and interrogative, we use not after the verbs and has have is placed before the subject accordingly. ठीक है, जब आप affirmative sentences से negative और interrogative में change करेंगे तो क्या करेंगे, negative sentence में आप अपनी helping verb यानी has have के बाद not का use करेंगे और interrogative में आपकी helping verb has have को आप एज अ सब्जेक्ट सबसे बाहर फर्स्ट उसमें ले आइए, यानी हैज हैव आपका जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे सबसे पहले यूज होगा. ठीक है, स्टडी दिस एग्जांपल्स. वी हैव सीन द सर्कस. तो ये आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो नेगेटिव में कैसे करेंगे, वी हैव नॉट सीन द सर्कस. ठीक है, तो आपके हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या थी, हैव. तो हैव के साथ आपने नॉट लगा दिया तो ये आपका क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस. इसके बाद अब हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव है तो इसको उठाकर हम एज अ सब्जेक्ट सबसे पहले ले आएंगे, हैव वी सीन द सर्कस. तो ये आपका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज आप कहाँ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड लॉन्ग बिफोर. तो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहाँ करेंगे, यानी वो एक्शन जो हमारा बहुत लंबे समय बहुत समय पहले ही कंप्लीट हो गया है तो उस एक्शन को शो करने के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. इट बिगेन सम टाइम इन द पास्ट एंड ऑल्सो एंडेड इन पास्ट एट अ सर्टेन टाइम. एग्जाम्पल्स, द टीचर हैड टेकन द एग्जाम. ठीक है, मदर हैड कुक्ड द फूड व्हेन आई रिटर्न. तो क्या है, मदर ने खाना पकाया जब मैं वापस आया. ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं कि मदर ने खाना पकाया जब मैं वापस आया. तो आप कहीं ना कहीं ये पास्ट की सेंस को, जो पास्ट में आपके बहुत लंबे समय पहले ये काम हो गया है, एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. मॉर्निंग हैड मिल्क द काउ इन द इवनिंग.
To form the sentences into past perfect tense, we use had with all subject. इसमें आप सब्जेक्ट आपके चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो दोनों के साथ आप हैड का यूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आप इसमें हैड का ही यूज करेंगे। विद हैड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी आप हैड का यूज करेंगे। In negative sentences, not is used after had. In interrogative sentences, had is placed before the subject. तो जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव से, तो आप हेड के जस्ट बाद आप नोट का यूज करेंगे। इसके बाद अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो एज ए सब्जेक्ट हेड आपकी सबसे पहले आ जाएगी। एग्जाम्पल्स, आई हैड डन माई होमवर्क, तो ये क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का यूज करेंगे, यानी आई हैड नॉट डन माई होमवर्क, ठीक है। इसके बाद जब हम इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हैड आपका एज ए सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, हैड आई डन माई होमवर्क, तो ये क्या बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका कंबाइंड सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ यू कंबाइन टू सेंटेंसेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, in such a case conjunctions like before and after are used to join the sentences, ठीक है। जब आप दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, तो आप उसको कंजंक्शन से जोड़ते हैं, ठीक है। कंजंक्शंस बिफोर आफ्टर, इनसे आप अपनी सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे। वी यूज सिंपल पास्ट टेंस फॉर द एक्शन दैट हैड टेकन प्लेस लेटर एंड पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द वन दैट हैड टेकन प्लेस अर्लियर। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड होम, तो डॉक्टर चले गए थे इससे पहले कि मैं घर पहुंचा, तो डॉक्टर चले गए थे। यहाँ पर बिफोर कंजंक्शंस का यूज किया है आपने, ठीक है, अपने सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस को आपस में ज्वाइन करने के लिए। आई एट द फूड आफ्टर यू हैड ईटन, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर आपका सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है और यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Future perfect tense is used to show an action that will be completed in a certain future time. तो future perfect tense का यूज आप कहाँ करते हैं, जहाँ पर आपके एक्शन ये शो करते हैं कि आपका काम जो है फ्यूचर टाइम में कंप्लीट होगा, ठीक है। फ्यूचर टाइम में जब आपका कोई काम कंप्लीट होगा, उस सेंस में आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स, वी शैल हैव गॉन टू दिल्ली बाय 4 PM, ठीक है। आपको पता है, आप टाइम के अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हैं कि फ्यूचर में ये काम आपका इस टाइम पर इस समय कंप्लीट होगा, ठीक है। तो क्या है, वी शैल हैव, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज होगा, शैल हैव, ठीक है। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो, तो जब हमें फ्यूचर टाइम शो कर दिया जाता है, फ्यूचर में कोई टाइम शो कर दिया जाता है कि इस समय तक आपका एक्शन कंप्लीट होगा, तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। तो जितने भी परफेक्ट टेंस है बच्चों, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। टू फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी यूज शैल हैव, विल हैव एंड द पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप विल हैव, शैल हैव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद सिंगल सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप शैल हैव का यूज करेंगे। To make sentences negative, not is used between will, shall and have. तो आपको जब भी आपको नेगेटिव में चेंज करना है, तो आप नॉट, विल या शैल से पहले आप क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। विल या शैल से पहले आप नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद आप हैव लगाएंगे। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल और शैल इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट। तो अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो विल शैल को आप एज अ सब्जेक्ट सबसे पहले ले आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स, he will have taken a decision, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्यूचर अफर्मेटिव टेंस है, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस है, he will have taken a decision, ठीक है। नेक्स्ट इसका अगर हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो नेगेटिव में क्या होगा, he will not have taken a decision, ठीक है। तो will या shall के बाद आप not का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर आप इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो आपका will या shall जो है एज ए सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। Will he have eaten a decision? Will he have taken a decision? तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। A full stop, a question mark is used at the according to the type of sentence. आप full stop और क्वेश्चन मार्क का यूज आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी आपका सेंटेंस सिंपल है, आपका
आपकी एक सेंस को कंप्लीट कर रहा है तो वहां पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे, लेकिन अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन की सेंस पे आप क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अबाउट पढ़ा है। इनका यूज आप कहाँ पर कर सकते हैं, किस सेंस में करते हैं, तो इनसे रिलेटेड आप कुछ सेंटेंस अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पर भी आपने वो सेंटेंसेस रीड कर रहे हैं, आपने इनको अच्छे से समझा है, तो इनकी बेस पर आप अपने कुछ सेंटेंस अपने नोटबुक में नोट करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। So today this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.